Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone. Hello dear students, I am your tutor for today's lesson and today we will learn about nutrition in human beings. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने न्यूट्रिशन इन अमोबिया को जो है वो पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस do share with your friends and do not forget to subscribe us on our YouTube channel. ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और जिन्हें भी हमारी वीडियोस पे बेल आइकन पे ऐसे क्रॉस दिख रहा है तो उन्हें जो है वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाती. तो आपको क्या करना है, पहले हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करना है और फिर दोबारा से जो है इसे सब्सक्राइब करना है तो ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा. अगर वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप अपने दोस्तों के साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमें भी जो है वो मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और वीडियोस बनाएं. तो यहाँ पर बेसिकली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो है एक एनिमेशन वीडियो भी जो है वो भी चैनल पे अपलोड है, आप उसे ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा मैकेनिज्म जो है एनिमेशन के थ्रू जो है वो समझ आ जाए. और एक डिटेल्ड वीडियो भी है जिसमें हमने पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है. यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं ये एग्जाम स्पेसिफिक होगा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस के लिए क्वेश्चन होंगे वो इसमें पढ़े जाएंगे. तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. जैसे कि हम जानते हैं जो न्यूट्रिशन होती है ह्यूमन बींग्स में, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो करते हैं. होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमने अपनी वीडियो में जो है वो पढ़ लिया था. होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? ऐसा न्यूट्रिशन जहां पर जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड जब लेता है वो इंजेक्शन के थ्रू फूड लेता है, उसके बाद जो वो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, एब्सॉर्ब होता है, एसिमुलेट होता है, यानी कि कम्प्लेक्स फूड जो होता है उस कम्प्लेक्स फूड को जो है वो सिंपलर फूड में जो है कन्वर्ट किया जाता है. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आता है आपके ह्यूमन बींग्स में कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो आपका आंसर होगा होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सेकंड बात, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की फूड हैबिट की बेसिस पे हमने इसे 3 टाइप्स में जो है क्लासिफाई किया था, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर्स. ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं ओमनीवोर्स की कैटेगरी में. ओमनीवोर क्या होते हैं? जो अपने फूड हैबिट पे जो है वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे और ये इनका जो है वो फूड सोर्स होता है. तो बेसिकली जो है हम जानते हैं जो हेटेरोट्रॉप होते हैं वो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. और आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की. तो पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन हम पढ़ने वाले हैं, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इट कॉन्सिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल. तो पहली बात जो है इसके अंदर जो है एक एलिमेंट्री कनाल होती है और सेकंड जो होता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं. तो एलिमेंट्री कनाल जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पूरे न्यूट्रिशन में, और उसके अलावा जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं. ये एलिमेंट्री कनाल होता क्या है? बेसिकली जो ये हमारा माउथ है जहाँ से हम खाना अंदर लेते हैं, सपोज ये हमारा फूड है और इस फूड को जो है हम अंदर ले रहे हैं, ये फूड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हमारी एसोफेगस में जाता है, एसोफेगस के बाद जो ये हमारे स्टोमिक में जाता है, फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर लास्ट पे रेक्टम, और जो एक्सक्रीटन प्रोडक्ट होते हैं वो एनस के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाते हैं. तो फूड तो एलिमेंट्री कनाल से जो है वो पास होता है, बट इस पे जो है बहुत से डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो एक्ट करते हैं. पहला ही डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होगा वो हमारे माउथ पे होगा और हमारे माउथ में जो होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. और ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो सिक्रीट करते हैं, जो कि आपके माउथ में जो है अभी भी आप महसूस करते होंगे, जो भी आपके माउथ में जो है वो वाटरी पार्ट होता है. ये क्या करते हैं, जो कम्प्लेक्स फूड होते हैं जैसे कि स्टार्च हमारा एक कम्प्लेक्स फूड है, इसे जो है माल्टोस में कन्वर्ट करता है, सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जैसे कि टाइलिन. तो यहाँ पर जो है फिर हमारा लीवर का पार्ट आता है, लीवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है. हमारा पेनक्रियास का पार्ट आता है, पेनक्रियास पेनक्रेटिक अमाइलेज, टिप्सिन और लाइपेज जो है वो सिक्रीट करता है. तो अभी हमें इन सारों को जो है वो डिटेल में जो है वो पढ़ना है.
सबसे पहली बात आती है हमारी एलिमेंट्री कनाल की। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ 9 मीटर लॉन्ग एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल की जो लेंथ होती है वो 9 मीटर लॉन्ग होती है, और 9 मीटर जो है वो इतनी लंबी लेंथ है, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी इतनी लंबी जो है एलिमेंट्री कनाल है, फिर भी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर है। तो इस एलिमेंट्री कनाल में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसी का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन भी इसी का पार्ट है, एसोफेगस भी इसी का पार्ट है। यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये तकरीबन जो है 6 मीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ये तकरीबन जो है 1.5 मीटर होती है। तो ये भी जो है इसी का पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लंबी होती है एज कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। बट इसे स्मॉल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है वो स्मॉल होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो विड्थ होगी वो कम होगी, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसकी जो विड्थ होती है ये लार्ज होती है, इसलिए इसे लार्ज बोला जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग से। जो भी हमारा फूड आता है माउथ से, पहला हमारा पार्ट रहता है माउथ। माउथ को ही हम बक्कल कैविटी कहते हैं। सो इट इज द अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक। तो माउथ क्या होता है, यानी कि बक्कल कैविटी, इट इज द अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक विच गिव पैसेज फॉर इंजेक्शन ऑफ द फूड। तो ये जो फूड होता है इसके लिए पैसेज देता है ताकि फूड हमारी बॉडी के अंदर चला जाए। इट इज गार्डेड बाय टू सॉफ्ट मूवेबल लिप्स विच ओपन इन द बक्कल कैविटी। तो हमारे यहाँ पर जो लिप्स होते हैं बक्कल कैविटी का रास्ता जो है ये देते हैं इस फूड को, और ये हमारा फूड जो हमारे माउथ के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हमारे माउथ में जो होती है वो टंग होती है, हमारे बक्कल कैविटी के अंदर टीथ होते हैं जो कि हमें जरूर पढ़ने हैं, वो भी इसी का एक पार्ट रहेगा। यहाँ पर हमारे जो टीथ होते हैं उसके रिलेटेड आपको जो है टीथ का जो है डेंटल फार्मूला भी पूछा जा सकता है। तो फूड जो है हमारा जो है वो यहाँ पर आ गया। अब फूड जब आता है, अब फूड जो है वो फूड पाइप में जाएगा, और इसी फूड पाइप को जो है हम क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं। तो याद रहे यहाँ पर फूड पाइप के साथ ही हमारी एक विंड पाइप होती है। पहले विंड पाइप होती है और फिर जो होती है फूड पाइप होती है। अब खाना जो है हमारा वो विंड पाइप में भी जा सकता है, और फूड जो है वो फूड पाइप में भी डायरेक्टली जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक जो है एपिग्लॉटिस होता है, और ये एपिग्लॉटिस जो है ये हमारा इस टाइप का होता है, जो आप देख भी सकते हैं अपने माउथ के अंदर, इस टाइप का होता है। तो ये फूड को जो है ये ओपनिंग को कंट्रोल करता है फूड पाइप की और विंड पाइप की। ये हमारे फूड को जो है विंड पाइप में जाने से रोकता है, और हमारे फूड को जो है एसोफेगस यानी कि फूड पाइप में भेजता है। तो इस तरीके से जो है हमारा फूड जो है वो हमारी फूड पाइप में चला जाता है। फूड को जो है यहाँ पर माउथ के अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड्स जो थे, इन्होंने सलाइवरी एमेलेस जो है वो सिक्रीट की थी एंजाइम, जिसने स्टार्च को हमारे माल्टोस में जो है वो कन्वर्ट किया था। तो पहला ही फूड पे जो है एक्ट होता है वो माउथ के अंदर ही होता है, और माउथ को जो है हम टीथ की हेल्प से जो है चुबा कर जो है चर्न कर कर जो है उसे जो है और जो है सॉफ्ट बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा फूड जो है वो अब आता है हमारे स्टॉमिक में। अब स्टॉमिक में जो है फूड आता है, सेकंड स्टेप में आता है फूड जो हमारा वो स्टॉमिक में आता है। इससे पहले जो है बक्कल कैविटी में और प्रोसेस भी होते हैं, वो भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक और बात भी याद रखनी है, जो एसोफेगस होता है जब यहाँ से फूड उतरता है, ये फूड जो है वो ग्रेविटी की हेल्प से नहीं उतरता। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट होती है जिससे आपको याद रखना है, पेरिस्टालिक मूवमेंट। पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल जो है हमारा फूड आ रहा है, ये हमारी जो है फूड पाइप है। अगर हमारा फूड जो है वो हमने यहाँ पर डाल दिया, फूड जो है वो सीधा उतर जाए विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो है अगर हम लेटे हुए हैं तो फूड जो है वो नीचे नहीं जाएगा, और अगर हम उल्टा हो रहे हैं, किसी पेड़ के साथ हम टंग रहे हैं, इस तरीके से अपनी पोजीशन को हम उल्टा करते हैं, तो फूड जो है क्या वो वापस चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। तो इसीलिए जो यहाँ पर जो है वो मूवमेंट जो होती है वो पेरिस्टालिक मूवमेंट है। पेरिस्टालिक मूवमेंट जो होती है, एक्चुअली जो फूड पाइप होती है ये बहुत ही जो है वो स्मॉल साइज की है,
स्मॉल साइज मतलब ये थिन है, इसकी विड्थ जो है वो कम है। तो जब भी फूड यहाँ पर आता है, फूड को जो है यहाँ पर जब फूड अंदर एंटर होता है तो यहाँ पर फूड जो है इसे पकड़ लेती है और इसे जो है एक्सपेंड हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फूड को जो है वो नीचे भेजती है। तो यहाँ पर देखेंगे आप जो है ये कंट्रैक्शन है। तो यहाँ पर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होती है, फूड को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे भेजा जाता है। तो तभी तो हम किसी भी पोजीशन पे होंगे तो हमें ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है फूड को नीचे लेने के लिए, बल्कि ये पेरिस्टालिक मूवमेंट जो है वो फूड को कंट्रोल करती है और हम किसी भी पोजीशन में हो फूड को जो है ये अपने ऑर्गन तक जो है वो भेज देती है जहां पर भी जो है उसकी जरूरत है। पहले जो है ये इसोफेगस में और इसोफेगस से स्टोमिक में भेजेगी और स्टोमिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भेजेगी। तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए जो फूड होता है वो हमारे माउथ में जो है वो पॉलीसेक्राइड्स आते हैं और पॉलीसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट, हाँ, जो सलाइवरी अमाइलेज होता है हमारी बॉडी जो है एक दिन में 1.2 टू 1.5 जो है वो लीटर जो है इतना सिक्रीट करती है। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है पर डे में एक दिन में जो है वो 1200 टू 1500 जो है मिलीलीटर या 1.5 लीटर जो है इतना सिक्रीट होता है। सलाइवा कितना सिक्रीट होता है, तो ये भी जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी के बारे में उसमें भी जो है ये पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारा रहता है स्टोमिक। सबसे पहले जो है स्टोमिक की आप शेप देख लीजिए, इट इज अ जे शेप्ड, स्मॉल होता है, जे शेप्ड का होता है हमारा स्टोमिक। तो इन स्टोमिक फूड इज चर्न बाय द एक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द स्टोमिक। तो यहाँ पर जो फूड होता है ये फर्दर जो है चर्न होता है, इसे चबाया जाता है बाय द एक्शन ऑफ द मसल ऑफ द स्टोमिक। जो भी मसल्स होती है स्टोमिक की वो इसे जो है फर्दर जो है और सॉफ्ट बनाती है। और यहाँ पर जो फूड होता है, फूड इज मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन डाइल्यूट HCl एंड टू एंजाइम नेमली रेनिन एंड पेप्सिन। यहाँ पर जो फूड होता है वो मिक्स होता है, किस किस के साथ मिक्स होता है? वो गैस्ट्रिक जूस के साथ जो है वो मिक्स होता है, जो कि हमारी स्टोमिक से निकलता है गैस्ट्रिक जूस। और यहाँ पर जो है गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? यहाँ पर डाइल्यूट HCl होता है और दो एंजाइम होती है। एक एंजाइम जो होती है वो रेनिन होती है और दूसरी एंजाइम जो होती है वो पेप्सिन होती है। HCl का काम क्या होता है? HCl सॉफ्टन द फूड, ये फूड को जो है वो सॉफ्ट बनाता है HCl। नेक्स्ट जो होता है इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, ये बैक्टीरिया को भी जो है वो मार देता है, वो बैक्टीरिया जो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। और HCl जो है ये एक एसिड है, इसलिए जो है ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है एंजाइम को। इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस टू एक्ट। और जब ये एसिडिक मीडियम एंजाइम्स को प्रोवाइड करता है रेनिन को और पेप्सिन को, तो रेनिन और पेप्सिन जो है वो अपना काम शुरू कर देते हैं। और रेनिन एंजाइम जो होता है इट प्रेजेंट इन इन्फेंट काजिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क की जाती है वो किसके जरिए होती है? तो वो रेनिन के जरिए होती है। तो रेनिन का जो यूज होता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, तो याद रहेगा आपको कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए जो है वो रेनिन का यूज किया जाता है। और जो पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन जो होता है ये ब्रेक करता है हमारी प्रोटीन्स को, और ये जब प्रोटीन्स को ब्रेक करता है तो किस किस में ब्रेक करता है? एक तो पेप्टोन्स में और प्रोटियोसिस में। तो सिंपली मैं लिख रहा हूँ ये पेप्सिन जो है ये पेप्टोन्स में जो है वो ब्रेक करता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस जो होता है ये स्टोमिक में होता है। तो स्टोमिक में जो है बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, स्टोमिक में क्या क्या होता है एक ओवरव्यू से पढ़ लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात स्टोरेज ऑफ फूड, यहाँ पर जो है फूड जो है कुछ टाइम के लिए जो है वो स्टोरेज रहती है। इट टेक्स प्लेस फॉर ए वेरिएबल ड्यूरेशन, कार्बोहाइड्रेट रिमेन इन द स्टोमिक फॉर 1 और 2 आवर्स। तो इस बात को भी याद रखेंगे। प्रोटीन्स अप टू 3 आवर्स, कार्बोहाइड्रेट 2 या 3 घंटे तक रहते हैं, 1 या 2 घंटे तक। और जो प्रोटीन्स होती है वो ज्यादा देर तक रहती है, तकरीबन 3 आवर्स तक। और जो फैट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा देर तक, वो 6 घंटे तक रह सकते हैं। दिस स्टोरेज एनेबल्स अस टू टेक फूड एट इंटरवल्स, और यही स्टोरेज हमें हेल्प करती है ताकि हम फूड जो है वो अपने इंटरवल तक ले ले, थोड़ी देर के बाद जो है उससे एनर्जी को यूज कर सके। सेकंड जो होता है यहाँ पर वो पार्शियल डाइजेशन होती है।
Partial digestion of food take place here. Tubular glands in the wall of the stomach secrete हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है? स्टोमिक की जो ट्यूबुलर वॉल्स होती है वो स्टोमिक में HCl सिक्रीट करती है, और HCl के अलावा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एंड म्यूकस, जिन्हें हम एक साथ जो है वो क्या कहते हैं, हम इसे जो है वो गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो याद रहेगा जो स्टोमिक होता है वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट करता है, और इसमें जो गैस्ट्रिक जूस में जो HCl का पार्ट होता है वो क्या काम करता है, वो जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो किल करता है जो कि फूड के साथ आते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड ऑप्टिमम पीएच, यहाँ पर जो है वो एसिडिक मीडियम जो है वो प्रोवाइड करता है ताकि एंजाइम जो है वो अपना काम कर सके। और एंजाइम जो है वो रेनिन है और हमारे पास पेप्सिन है। रेनिन जो है वो मिल्क कल्टरिंग, मिल्क से रिलेटेड एंजाइम है, सिंपली याद रख लेना। और इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी पेप्सिन है, वो पेप्सिन जो है वो हमारी प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में जो है वो कन्वर्ट करती है। और इसके अलावा जो म्यूकस होता है वो फूड को जो है वो लैब्रिकेट करती है। और अब हमारा फूड जो है वो यहाँ से जो है होके नीचे आता है, और वो नीचे आने के बाद जो है वो हमारा फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब जो हमारा फूड है, ये फूड जो है स्टोमिक से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका जो साइज होता है तकरीबन जो है वो 6 to 6.5 मीटर होती है। स्मॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है ये स्मॉल होती है, अदरवाइज इसकी लेंथ जो होती है वो लंबी होती है, और ये एक कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब 6 से 6.5 मीटर तकरीबन जो है इसकी लेंथ जो है इतनी ज़्यादा है, और ये हमारी बॉडी में, इतनी सी बॉडी में जो है वो फिक्स है। तो इसका ये मतलब जो है ये बहुत ही कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है और थिन स्ट्रक्चर होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ कॉइल्ड एंड नैरो ट्यूब which can be divided into, इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। तो इसकी लेंथ जो है वो कम है, सॉरी इसकी लेंथ जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा है, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो कम है। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। अब यहाँ पर जो है वो काम क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हमें ये पता है इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, अब यहाँ पर फूड आ गया, लेकिन यहाँ पर जो फूड आता है इससे पहले जो हमारे पास यहाँ पर ऊपर लीवर है और यहाँ पर पेनक्रियाज है, यहाँ से कुछ ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट होते हैं। वो ग्लैंड्स कौन कौन से सिक्रीट है? जैसे कि हमने लीवर की सिक्रीशन देखी, वो बाइल है, और बाइल जो होता है ये एक ब्लूइश कलर का होता है। लीवर जो होता है वो बाइल जूस जो है वो सिक्रीट करता है, या लीवर जो है यहाँ पर बाइल जूस जो है सिक्रीट करता है, और ये जो बाइल जूस होता है ये हमारे इस गाल ब्लैडर में जो है वो सेव रहता है, यहाँ पर स्टोर रहता है। और जब कभी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है इस बाइल जूस की जरूरत होती है तो यहाँ से जो है वो यहाँ पर चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो गाल ब्लैडर जो होता है ये क्या, इसमें क्या स्टोर रहता है? बाइल जूस स्टोर रहता है। यहाँ से जो है वो स्टोमिक में नहीं जाता, यहाँ से डायरेक्टली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और उधर जो है ड्यूडेनम इसे रिसीव करता है। तो ड्यूडेनम जो है वो इट रिसीव द सिक्रेशन। तो ड्यूडेनम जो है इट इज अ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अ यू शेप्ड, याद रखेंगे आपको इसकी जो शेप होती है वो यू शेप्ड होती है। स्ट्रक्चर डैश स्टार्ट फ्रॉम पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टोमिक, स्टोमिक के एंड से जो है वो स्टार्ट होता है, एंड रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द कॉमन डक्ट विच ब्रिंग द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड द पेनक्रियास। तो यहाँ पर जो है लीवर की सिक्रेशन आ रही है, यहाँ से जो है पेनक्रियास की सिक्रेशन आ रही है, और यहाँ पर जो है एक कॉमन डक्ट बनता है जहाँ से लीवर और जो है पेनक्रियास की सिक्रेशन आ रही है। तो यहाँ से जो ये सिक्रेशन आती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम जो है वो रिसीव करता है। लीवर पे मैंने एक अपलोड जो है वीडियो की हुई है जिसमें हमने एनिमेशन के थ्रू ये सारी चीजें दिखाई गई है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो यहाँ पर जो है रिसीव करता है सिक्रेशन, और फिर ये जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास पेनक्रियास, पेनक्रियास से जो हमारे पास 3 जूस आते हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस, जिन्हें हम क्या क्या कहते हैं? अमाइलेस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। अब यहाँ पर जो ट्रिप्सिन अमाइलेस होता है इट ब्रेक स्टार्च इनटू शुगर। क्या काम करता है? अमाइलेस जो हमारी स्टार्च होती है उसको जो है शुगर में जो है वो कन्वर्ट करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है। और जो ट्रिप्सिन होता है इट ब्रेक्स प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड। मतलब ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन्स को, पेप्टोन्स को और पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में ब्रेक करता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे
अमाइलेज स्टार्च को शुगर में, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पेप्टोन्स को अमाइनो एसिड में, और लाइपेस जो होता है इट ब्रेक्स फैटी एसिड इनटू ग्लिसरॉल। तो इसका क्या काम होता है, फैटी एसिड को जो है वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। ये किसका काम होता है, लाइपेस का काम होता है। अब फूड जो होता है ड्यूडेनम से जो है वो आगे जाता है। फ्रॉम द ड्यूडेनम फूड स्लोली मूव्स टुवर्ड्स द इलियम, और यहां से जो है विलियम की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर जेजेनम में जो है कुछ विलाई जो होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर फूड जो है इलियम में जाता है, वेयर इट गेट मिक्स्ड विद इंटेस्टाइनल जूस, जहाँ पर ये इंटेस्टाइन से जो है कुछ जूसेस निकलते हैं उनके साथ मिक्स होता है। अब इंटेस्टाइन से जो जूस निकलते हैं जैसे कि अमाइलो लाइटिक, प्रोटियोलाइटिक, ये जूसेस जो होते हैं एंड लिपोलाइटिक एंजाइम, ये सारे जूस जो होते हैं ये इंटेस्टाइन से निकलते हैं। और नेक्स्ट जो होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड अकर थ्रू द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर जीजिनम में विलाई होते हैं और यहाँ पर भी क्लब शेड विलाई होती है जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, जो भी डाइजेस्टेड फूड हुआ, जो भी फूड यहाँ पर डाइजेस्ट हुआ उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कौन करता है, हमारे पास जो है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कुछ एंजाइम निकलते हैं जो कि आप यहाँ पर इस पे एक्ट करते हैं फूड पे, और उसके बाद जो ये डाइजेस्टेड फूड होता है ये एब्जॉर्ब होता है। अब हमारा लास्ट स्टेप है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, फीकम, कॉलन एंड रेक्टम। तो ये जो पार्ट होता है ये एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन पे होता है। फिर हमारे पास कॉलन का पार्ट होता है, ये सारा कॉलन का पार्ट है। और फिर लास्ट पे जो होता है वो रेक्टम होता है, और नीचे जो होता है वो एनस होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का पर्पस देखते हैं, इसका जो है यहाँ पर काम क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करती है वाटर, तो एब्जॉर्ब करती है वाटर फ्रॉम द बोलस एंड स्टोर फेकस अंटिल इट कैन बी इजेस्टेड। तो यहाँ पर जो है जो फेकस होता है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसे ये कुछ टाइम के लिए जो है यहाँ पर स्टोर करती है और उसके बाद जो है उसे एलिमिनेट कर देती है। तो हम कह सकते हैं द अनडाइजेस्टेड फूड इज कलेक्टेड एज फेकस, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं इज कलेक्टेड एज अ फेकस इन द रेक्टम। रेक्टल वॉल एब्जॉर्ब द वाटर, और जो ये भी रेक्टल वॉल होती है सारी की सारी ये क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है। एंड फेकल मैटर इज इजेस्टेड आउट थ्रू द एनस, और जो फेकल मैटर होते हैं उससे लास्ट पे जो है एनस के थ्रू जो है वो बाहर भेज दिया जाता है। फेकस स्टोर इन द रेक्टम फॉर ए सर्टेन टाइम, कुछ वक्त के लिए जो है उसे स्टोर करती है एंड देन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय, किस मूवमेंट से, और इसमें भी जो मूवमेंट होती है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और यहाँ पर जो स्पिंक्टर जो है इसे कंट्रोल करता है उसे हम एनल स्पिंक्टर कहते हैं, एनल स्पिंक्टर कहते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को जो है वो कंप्लीट किया। कुछ समरी सी जो है मैंने आपके सामने जो है वो प्रेजेंट की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ जो है वो जरूर जो है वो शेयर कीजिए। कुछ इसके रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो है इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन इज मेनली कैरीज आउट। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ह्यूमन बींग्स में यानी कि इंसान में जो है वो कौन सा इसमें फंक्शन करती है। नंबर फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, नंबर 2 इज एसिमिलेशन, नंबर 3 इज डाइजेशन ऑफ फैट एंड फोर्थ वन इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन कैरीज आउट एब्जॉर्प्शन, और वो किस चीज की एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। ये क्वेश्चन जो है नीट में पूछा गया है और एम्स के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। हम जानते हैं बाइल जो है वो लीवर में बनता है और लीवर से जो है ये गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, और यहाँ से पेनक्रियास से एक कॉमन डक्ट के थ्रू जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड ईसोफेगस। तो आपका आंसर जो होगा वो स्टोमिक होगा। तो विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, द पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन।
होपफुली यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो जो आने वाली है उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।